ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। महामृत्युंजय मंत्र बहुत कठिन है, बहुत क्लिष्ट है। इसकी साधना तो उससे भी अधिक कठिन है। मगर दोस्तों, जहाँ पे शारीरिक कष्ट होता है तो फिर ज़्यादा कठिन साधनाओं में कहाँ जा पाता है आदमी। सरल से सरल उपाय करें। प्रभु भाव के भूखे हैं। अगर प्रभु को देना है तो उसकी तो असीम कृपा है, भंडार भरा हुआ है उसके पास देने के लिए। हम याचक बन के मांगे तो उससे एक बार वो आर्तनाद निकले हमारे मन से, वो दुआएं निकले हमारे मन से लोगों के लिए, तभी तो फलीभूत होंगे ना। मैं इस चीज़ के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ कि आपने पैसे दे दिए और मंदिर में बैठाल के महामृत्युंजय का जाप करा दिया। देखिए, मंत्रों का प्रभाव जब होता है जब गुंजन हो शरीर के अंदर, जब झंकार हो शरीर के अंदर, जब नाद हो शरीर के अंदर। तो नाद ये तो जब होगा जब खुद करे आदमी, और या फिर कानों में ध्वनि पड़े उसकी। दोनों ही हम नहीं करते। तो अगर कहीं बहुत कष्टकारी स्थिति है तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप रामबाण औषधि है, रामबाण दवा है, रामबाण तरीका है रोगों से निदानों के लिए और आयुष्य के लिए विशेष रूप से। इसका अर्थ ही बड़ा सौम्य अर्थ है महामृत्युंजय मंत्र का। इसका अर्थ ही बड़ा प्यारा अर्थ है। दिव्य गंध से युक्त, धर्म से युक्त, उभय लोक के फलदाता, धन धान्यादि से पुष्टि बढ़ाने वाले, त्रिनेत्रधारी शिव शंकर का हम पूजन करते हैं। ये तो इसका अर्थ हुआ। वो रुद्र हमको मृत्यु, हमको अपमृत्यु, हमको संसार के जीवन और मृत्यु के पाश से मुक्ति दिलवाए। जिस बंधन से पका हुआ ककड़ी का फल बेल के पाश से छूट जाता है, उसी प्रकार शिव की कृपा से मैं भी जन्म और मरण के बंधन से मुक्त होकर चिर अमृत को प्राप्त करूं। ये इसका भाव, ये इसका अर्थ। अगर प्रभु ना करे कष्ट है शारीरिक और अवस्था है। देखिए, मैंने पहले भी मैंने वीडियो दिया था, उसमें कहा था कि अगर अवस्था ज़्यादा है तो महामृत्युंजय मंत्र शरीर को कष्ट देगा, क्योंकि विधि तो अपना नियम पूरा कर रही है, वो तो शरीर को पूरा करना चाहती है और हम बलात् उसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो फिर कष्ट बढ़ेगा ना उससे। तो ये सोचिए इस विषय पे। मैं तो बिल्कुल अलग तरीके से सोचता हूँ। हाँ, अगर जवान है, सारा जीवन उसका पड़ा हुआ है, तो महामृत्युंजय का ये छोटा सा अनुष्ठान ज़रूर कर ले। देखिए, ये बहुत सरल है और अगर थोड़ी सी भी शक्ति है तो अपने घर में ही करे। कोई एकांत स्थान कोई देख ले, घर में साफ सा कमरा, स्वच्छ सा कमरा, गोबर, गाय के गोबर से लीप के उसको स्वच्छ कर ले, वातावरण को सुवासित कर ले सुगंध से। सुगंधों का भी अलग अलग विवरण दिए हैं मैंने, कि वो सुगंध जो कहीं भी डैमेज नहीं करे, पंजिंग स्मेल नहीं होनी चाहिए, सस्ती धूप बत्ती नहीं होनी चाहिए। मैंने बताया था कि उसमें कि अगर ये सस्ती धूप बत्ती हम बाज़ार वाली लेते हैं, जिसमें लिखा तो बड़े बड़े अक्षरों में होता है कि देसी घी से बनी हुई, शुद्ध घी से निर्मित, तो मेरे भाइयों, खाने को तो शुद्ध घी मिलता नहीं है। आप समझते हैं कि आपको शुद्ध घी की अगरबत्ती, शुद्ध घी का धूप मिल जाएगी? ये अगर प्रभु पता नहीं इससे प्रसन्न होंगे या नहीं होंगे, मुझे पता नहीं, मगर आपके फेफड़े ज़रूर ख़राब हो जाएंगे। ये पता है कैसे बनती है? कभी बनते हुए देखिए इसको। क्रूड ऑयल, जो मोबिल ऑयल, जो सड़ा हुआ मोबिल ऑयल निकलता है गाड़ियों में से, उसकी बनाई जाती है। और जो देसी घी, जो बस जिसको आप देख नहीं सकते, उसका हाथ हल्के से फेर दिया ताकि उसकी, और नहीं है तो उसकी खुशबू लगा दी देसी घी की।
तो ये सब चीज़ें सोचिए, ये हमें फ़ायदा करेंगी या डैमेज करेंगी। गूगल की धुनी कीजिए, शांति कुछ में गूगल की अगरबत्तियाँ मिलती हैं, वो यूज़ कीजिए। और सबसे अच्छा, गाय के गोबर के कंडे को जला लीजिए, उसमें चीनी डालिए, उसमें बताशा डालिए, उसमें शक्कर डालिए, उसमें लौंग देसी घी में डिप करके वो डालिए, उसमें गोले का बुरादा थोड़ा सा डालिए। आप देखिए वातावरण कितना सुवासित हो जाता है, और इस मस्त मस्त सुगंध में ध्यान कितनी जल्दी रमेगा आपका। पीले रंग का एक आसन बिछा लीजिए, उस आसन पे शंकर भगवान जी की मूर्ति स्थापित कर लीजिए। जैसी भी छवि, जैसा भी रूप, फोटो हो, कैलेंडर हो, विग्रह हो, जो भी सुलभ हो वो रख लीजिए। 40 दिन का व्रत ले लीजिए। मॉर्निंग में नहा के धो के तैयार होके, स्वच्छ होके, मन से शरीर से पवित्र होके, ध्यान एकाग्र करके एक एक माला महामृत्युंजय मंत्र की जाप कर लिया कीजिए नित्य 40 दिन तक कंटिन्यूअसली। और अगर अंतिम दिन आप हवन भी कर लेते हैं तो और अच्छा हो जाएगा। हवन तो डेली करें, अगर हवन डेली नहीं कर सकते हैं तो इन हवन सामग्रियों की जो मैं बता रहा हूँ इनकी धुनी करें। इनकी धुनी में भी रोग को दूर करने के गुणधर्म समाहित हैं, तो वैसे भी वातावरण शुद्ध होगा, और जो जिस रोग के निदान के लिए निमित्त कर रहे हैं वो भी शुभ होगा। और फिर जो समधियाँ हम बता रहे हैं ये वाली, ये नवग्रह दोष को शांत करने के लिए बहुत अच्छी हैं, क्योंकि प्रत्येक समधि प्रत्येक ग्रह को इंडिकेट करती है, कारक है उस ग्रह की। तो उन ग्रहों का अगर कहीं भी दोष है, ग्रहों का कैसा भी दोष है जिसके कारण कष्ट भोग रहे हैं, रोग भोग रहे हैं, शारीरिक हम आपदाएं झेल रहे हैं, तो उसके लिए बड़ा शुभ होगा। तो ये मंत्र 40 दिन करिए पूरे 108 माला, और अंतिम दिन 108 बार प्रत्येक मंत्र के जप के साथ ये हवन सामग्री होम कीजिए। आप हवन सामग्री ले लीजिए, और हवन सामग्री में अपनी तरफ से मधु मिला लीजिए, शुद्ध मधु मिलता है, इसमें घृत मिला लीजिए, इसमें थोड़ा सा दूध मिला लीजिए, इसमें थोड़ा सा नारियल पानी मिला लीजिए, इसमें शक्कर मिला लीजिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें रोगों के निदान के लिए, आयुष के लिए, और सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, ग्रहों की शांति के लिए बहुत फलदायी सिद्ध होगा। और समधियों में देखिए, समधियाँ तो सारी चीज़ें मिलेंगी नहीं आपको, मगर जितनी भी मिल सकती हैं इनकी थोड़ी थोड़ी अंश ले लीजिए। समधियाँ तो जो यूज़ करते हैं एज यूजुअल वो ले लीजिए, और इनके थोड़े थोड़े अंश ले लीजिए। जैसे सूर्य ग्रह की शांति के लिए आक की समधियाँ, आक की लकड़ियाँ, सूखी हुई लकड़ियाँ होनी चाहिए। चंद्रमा के शांति के लिए पलाश की लकड़ी, मंगल ग्रह की शांति के लिए खादिर की लकड़ी, बुध की शांति के लिए अपामार्ग की समधियाँ, गुरु ग्रह की शांति के लिए अश्वत्थ की समधियाँ, शुक्र के लिए उदुम्बर गूलर की समधियाँ, शनि ग्रह के लिए शमी की समधियाँ, और राहु तथा केतु के लिए इसके लिए दूर्वा। तो ये नवग्रहों की शांति के लिए समधियाँ हो गई। रोग के निदान के लिए हवन सामग्री में ये पर्टिकुलर सामग्री हो गई। इनसे आप हवन कीजिए। डेली कर सकते हैं तो सोने पे सुहागा, और अगर डेली नहीं कर सकते हैं तो जैसे है। और इसके साथ साथ जब मंत्र जाप करते हैं, मंत्र जाप के साथ साथ कटोरी में, चम्मच में थोड़ा सा गंगा जल ले लीजिए, और गंगा जल में 2, 3, 4 पत्तियां तुलसी दल की साफ करके डाल लीजिए, केवल ये। और अगर सहन कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, तो दक्षिणी मिर्च जो काली मिर्च होती है, ऐसी सफ़ेद कलर की मिर्च आती है दक्षिणी मिर्च, ये भी कटोरी में आप रख लीजिए जितना रेलिश करते हैं। और जब पाठ पूरा होता है आपका, तब इस सामग्री को, इस प्रसाद को ग्रहण कर लीजिए। ये अमृत तुल्य बन जाएगा आपके लिए, ये रोगों के निदान के लिए और चेहरे के दैदीप्यमान करने के लिए, सारे ग्रहों की शांति के लिए सरल सा उपाय। आप ये अपना के देखिए और खुद करें। और कहीं भगवान न करे, कहीं ऐसी स्थिति है कि करने में सक्षम नहीं है, तो जो निमित्त आपके कर रहा है वो 40 डेज इस प्रकार करे, तो वो कोई
किराए का आदमी नहीं कर सकता कम से कम, क्योंकि उसकी भावना नहीं होगी, उसके वो भाव नहीं होंगे, उसके मन से वो दुआएं नहीं निकलेंगी। अगर कोई अपना ब्लड रिलेटेड पर्सन है, कोई आपका परिजन है, कोई आपका इष्ट मित्र है, वो अगर आपके निमित्त 40 डेज तक इस प्रकार से करता है तो महामृत्युंजय मंत्र का लाभ मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों ये करें। अच्छा लगे दोस्तों तो गोपाला जी को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों।